चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक सभ्यता के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। मतलब उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उस समय के जो अध्यापक होते थे जो वेद विरोधी का कार्य करते थे और ब्राह्मण विरोधी का काम करते थे, उनको हम श्रमण कहते थे। क्या कहते थे? श्रमण कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शूल सूत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, यह आप याद कर लीजिए, भारतीय गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है जो सबसे प्राचीनतम है, वह है शूल सूत्र। ठीक ना। आई बात समझ में, यह ज्यामिति से ज्यामिति से संबंध रखता है। ठीक। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है, पहले आता है वेद, वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मण, आरण्य, आरण्य और इसके बाद उपनिषद, यह उसका सही क्रम है। ठीक है। अगर बात करें आरण्य की, तो वन में लिखे गए ग्रंथ को हम आरण्य ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था। कौन क्या था? पशुपालन। ठीक है। अगर यह बात करें तो यह ऋग वैदिक काल का है। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय क्या थे? वे सब उत्तर वैदिक काल में लगभग कृषि पर आधारित हो गए। किस पर? कृषि पर आधारित हो गए। प्रथम विधि निर्माता मनु का अपना नाम सुना होगा, मनु। ठीक है। प्रथम विधि निर्माता मनु को जाना जाता है। ठीक है। इनकी स्त्री का नाम है शतरूपा, स्त्री शतरूपा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो वह थी गाय। ऋग्वेदिक काल में संपत्ति क्या थी? गाय। और बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में आप उस समय सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। तो ठीक है, उस समय धन धान्य आदि का संपत्ति ये सब हो गए थे। ठीक है, जिसमें जमीन भी हो गया था, धातु हो गई थी। ठीक है। और लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो संपत्ति का प्रमुख रूप था वो थी गाय। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्ण, जिसमें कौन से आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। कह सकते हैं कि जो शूद्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। ठीक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बताया गया था पिछली वीडियो में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। श्रेष्ठ या कुलीन नाम दिया जाता था। ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृति थी। क्या थी? संस्कृति थी, संस्कृति नहीं, संस्कृत। ठीक है। आगे चलें तो आर्यों की जो सभ्यता थी ऋग्वैदिक काल में, वह खासकर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में अलग अलग थी। ठीक है। आर्यों की जो वैदिक सभ्यता थी, नहीं, वैदिक काल में आर्यों की जो सभ्यता थी ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। और बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उस समय जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी।
नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। किस वेद में संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में संस्कृत के बारे में हमें सूचना मिलती है। ठीक है। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो संस्कृत के ग्रंथ के बारे में आप के ग्रंथ के बारे में आपको कौन सा ऋग्वेद के बारे में बताया गया था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में सबका अलग अलग डिटेल्स बताया गया था पिछले वीडियो में, जिसमें हम सामवेद के बारे में बताए थे कि सामवेद जो था वो संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो ग्रंथ था वह खासकर यज्ञ हवन आदि के लिए, मतलब देवताओं की श्रुति का उपयोग इसमें किया गया है। ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। अगला है, जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी उस समय वैदिक सभ्यता में उनको क्या कहा जाता था? तो उनको अमाजू कहा जाता था। अमाजू। ठीक। गाय को अगन्या कहा जाता था। अगन्या कहा जाता था। पुराणों की कितनी संख्या है? तो आपको बताया मालूम होना चाहिए, पुराणों की 18 संख्या है। वेद की जो संख्या है 4 है, वेदांग की जो है 6 है, पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। ऋग्वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना होता था? तो वे सबसे ज़्यादा जो उपासक थे वो प्रकृति के थे। किसके? प्रकृति थे। उस समय जो भी देवताओं का जो उल्लेख मिलता है, प्रकृति के ही देवताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे आकाश, अग्नि, वरुण, ये देवता थे वायु और पानी के। ठीक है। आकाश के देवता को हम दाउस कहते थे। ठीक है। अग्नि के देवता को हम आहुति की देवता के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और पृथ्वी में एक और पृथ्वी के भी देवता थे, पृथ्वी के देवता, ये प्रमुख देवता थे। और सबसे प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में इंद्र को माना जाता है। ठीक है। किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर की कहा गया है? तो इंद्र देवता को उस समय ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता था। इंद्र देवता सबसे प्रमुख देवताओं में से थे। असो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह जो वाक्य है वह ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आपको बताए थे हम कि जो आर्य थे, यह जो पंजाब वाला हिस्सा है, पंजाब के आसपास जो 5 नदियां हैं, झेलम, सतलज, ब्यास, चेनाब आदि, इन्हीं के आसपास वे लोग बसे थे, मतलब पंजाब के आसपास बसे थे। उस समय उनको हम सप्त सैंधव प्रदेश का नाम देते थे, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं वेदों की जो रचना की है देवताओं द्वारा हुई है। वेदों की जो रचना हुई है देवताओं द्वारा हुई है। ठीक है। लेकिन वेदों का भी उस वीडियो में बताया गया था कि वेदों की संकल्पना की बात करें, चाहे उनको संगठित करने का जो कार्य है, संगठित करने का जो कार्य था, वे थे वेद व्यास का काम था। ठीक है। मतलब वेद बोले तो संगठित करने का काम वेद व्यास का था, और वेदों की जो रचना करना था वो देवताओं का था। तो यह देवता की माध्यम से पैदा हुआ है, इस वजह से इनको पुरुषों का श्रेय नहीं जाता है। ठीक है। मतलब अपौरुषेय इस वजह से कहते हैं क्योंकि यह देवताओं से उत्पत्ति हुई है, देवता से उत्पत्ति हुई है, मनुष्यों से नहीं। ठीक है। मनुष्यों से नहीं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन है अलूक कणाद। अलूक कणाद नाम है उनका, अलूक कणाद। ठीक है। आगे चले तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उनका नाम है जैमिनी। जैमिनी मीमांसा और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है?
जो ऋग्वेदल का 7वां मंडल का नाम सुना होगा, उसमें अलग है 10वें मंडल, तीसरे मंडल, 9वें मंडल में सबका अलग अलग समर्पण दिया गया है। तो जिसमें सोम मंडल, सोम देवता थे, उनके सोम देवता, जिनका उनका मंडल है 9वां। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और उसी तरह से 7वें मंडल की बात करें, 7वें मंडल की बात करें तो 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें भरत राजा दुसाद और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और अगर बात करें हम 10वें मंडल की, 10वें मंडल की बात करें तो अभी बताए थे पुरुष सूक्त का वर्णन है, पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्णों के बारे में उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसी तरह तीसरा मंडल, कौन सा? तीसरा मंडल की बात करें तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस देवता की पूजा किया जाता है उसमें? तो गायत्री मंत्र में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पर ये लिखा गया है 9वां मंडल, कौन सा मंडल? 9वां मंडल, ठीक है। आगे देखो, किस काल में अछूत की अवधारणा का उदय हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम बताए थे कि उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो गया था, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम है धर्मशास्त्र। उसके काल को हम धर्मशास्त्र काल कहते हैं, ठीक है। इस काल में अछूत की अवधारणा का उदय हुआ, ठीक है। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का प्रमुख महत्वपूर्ण क्या है? तो आपको पहले बताए थे पिछले वीडियो में हम कि एशिया माइनर जो है इराक में स्थित है, ठीक। कहाँ पर? बात कर लेते हैं इस बोगजकोई अभिलेख के बारे में। बोगजकोई अभिलेख के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो उम्र है लगभग 1400 ईसा पूर्व के बारे में है। यह इराक में है, ठीक है। और इसमें 4 आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है, 4 आर्य देवता का उल्लेख मिलता है, आर्य देवता का उल्लेख मिलता है, जिसमें कौन थे? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में? और बात करें बोगजकोई अभिलेख के बारे में तो इसके बारे में आपको बताया गया था, यह मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ पर? मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया कौन बताए थे? मैक्स मूलर नाम के व्यक्ति के द्वारा बताया गया था कि बोगजकोई अभिलेख जो थे वह अभिलेख जो है मध्य एशिया में स्थित था, मतलब या फिर कह सकते हैं मध्य एशिया से आर्य आए थे। आर्य कहाँ आए थे? मध्य एशिया से। इसके बारे में किसने बताया था? मैक्स मूलर ने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। न्याय दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, न्याय दर्शन को प्रतिपादित करने वाले गौतम ऋषि थे, ठीक। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निष्क जो सोने के आभूषण होते थे, स्वर्ण आभूषण, उन्हें हम नहीं, मतलब उस समय आभूषण निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि का नाम आपने सुना होगा। पतंजलि मुनि थे, इन्हीं के द्वारा योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। उपनिषद पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया या यह किस चीज़ से संबंधित है? तो यह दर्शन से संबंधित है। किस चीज़ से? दर्शन से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी के बारे में बात करें। सबसे अधिक जो वर्णित नदी कौन सी है? वह है सिंधु नदी।
अगर हम नदियों के बारे में बात करें तो इसमें सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है। अगर बात करें सिंधु के बारे में तो यह सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। यह कितनी बार? 250 बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। यह सबसे प्रसिद्ध नदी थी। ठीक है, सबसे पवित्र नदी की बात करें, सबसे पवित्र नदी की जब बात करें तो वह थी सरस्वती थी। ठीक ना। अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख मिलता है, केवल एक बार उल्लेख मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है सांख्य दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शक के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। कपिल मुनि थे। लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य हमें अंतरजी खेड़ी से मिलता है। अंतरजी खेड़ी या खेड़ा से मिलता है। लोहे को उस टाइम श्याम अयस्क कहते थे, अयस्क कहते थे। ठीक है, और तांबे को लोहित अयस्क का नाम दिया जाता था, अयस्क कहते थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वह चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, यह आयुर्वेद का बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। आयुर्वेद का ग्रंथ है। ठीक है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक, आगे चलें। गद्य और पद्य दोनों भाषा में, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, भाषा नहीं दोनों में लिखा गया। कौन सा है? वह है अजुर्वेद। अजुर्वेद दोनों भाषा में लिखा गया है। संगीत के विषय में कौन सा ग्रंथ बताता है? वह सामवेद बताता है। ठीक है, जादू टोना टोटका के बारे में, जादू टोना टोटका के बारे में अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। ठीक है, सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां, यह इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यह पूछा जाता है कि सभा समिति को क्या कहते थे, तो उस समय उसको प्रजापति की 2 पुत्रियों का कहते थे। यह हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। कहाँ मिलता है? यह उत्तर वैदिक काल में हमें मिलता है, और उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह था अथर्ववेद के ग्रंथ में मिलता है। क्योंकि सभा और समिति जो बनी थी वह केवल उत्तर वैदिक काल में ही बनी थी। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता की बात करें तो उस प्रजापति थे। क्या थे? प्रजापति का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख वहाँ पर मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति और ऋग्वैदिक काल में इंद्र का उल्लेख मिलता है। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? ठीक है, उस समय प्राचीनतम संस्था थी विदत। क्या थी? विदत। आई बात समझ में? इसे हम आर्यों की प्राचीन संस्था भी कह सकते हैं, प्राचीन संस्था कह सकते हैं। अगर बात करें विदत के बारे में तो यह ऋग्वैदिक काल में उल्लेख मिलता है, ऋग्वैदिक काल में उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में विदत कहते थे, उसी को कहते थे विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में प्राचीनतम कौन है? तो आपने सुना होगा शतपथ ब्राह्मण। इसका यह जो है सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, आगे देखें। जौ को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जौ को उस टाइम यौ कहते थे। क्या कहते थे? यौ कहते थे। चावल को क्या कहा जाता था? चावल को ब्रीही कहते थे। ठीक है, चावल के खेत को, धान को ब्रीही कहा जाता था। ठीक है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वे है पाणिनि।
पाणिनि। ठीक। वैदिक सभ्यता की आधारभूत इकाई कौन सी थी? तो यह आपको होना चाहिए, बताए भी थे, कुल। ठीक है, यह बताया गया था, परिवार, कुल, गृह, विश्व, जन, ये सब के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था। अगर बात करें सबसे प्राचीन स्मृति की, तो देखिए सबसे प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो पाणिनि थे, इसके साथ साथ और भी जानकारी हम लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि सबसे प्राचीनतम स्मृति की बात करें तो वो है मनु स्मृति। कौन सी? मनु स्मृति। आदि काव्य की बात करें, आदि काव्य की, तो वह है रामायण। ठीक है। प्राचीनतम पुराण की बात करें, प्राचीनतम पुराण की बात करें तो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें, प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो वह है ऋग्वेद। ग्रंथ मतलब वेद। प्राचीनतम ग्रंथ वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। अगर बात करें महाभारत के बारे में, विश्व में सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत ग्रंथ है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है? तो आपको बताया गया था कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है, और ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। ठीक है। सर्वोत्तम स्थान ऋग्वैदिक में इंद्र का है और उत्तर वैदिक काल में सर्वोत्तम स्थान प्रजापति का है। तो यहाँ से आप डाउट को क्लियर कर लीजिए। आगे चलते हैं। नदियों का उपनाम। उस समय नदियों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो गोमती को गोमल क्या कहते थे? गोमती को गोमल नाम से जाना जाता था। झेलम को वितास्ता नाम से जाना जाता था। और चेनाव की बात करें तो चेनाव को अस्किनी नाम से जाना जाता था। सतलुज को परुसड़ी। रावी को परुसड़ी नाम से जाना जाता था। सतलज को सतुद्र नाम से जाना जाता था। ब्यास को वितिस्सा, क्या नाम देते थे? वितिस्सा नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब संस्कारों की बात करें तो संस्कारों की कितनी संख्याएं हैं? तो आपको पता होना चाहिए संस्कारों के 16 संस्कार हैं। कौन कौन संस्कार? 16 संस्कार हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के 16 संस्कारों किया जाता है। मृत्यु के बाद भी, जन्म के पहले भी कई संस्कार किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सबसे पहले जान लेते हैं। अघन्य शब्द का मतलब होता है न मारने योग्य। यह किसके लिए उपयोग किया जाता है? अघन्य शब्द यह गाय के लिए उपयोग किया जाता था। गाय सबसे प्रमुख पशु के रूप में जानी जाती थी। जल या समुद्र के देवता किसे कहते थे? तो उस समय जल और समुद्र के देवता वरुण थे। ठीक है। आई बात समझ में? जल और समुद्र के देवता वरुण थे। आकाश के देवता को किस नाम से जानते थे? धौंस नाम से जाना जाता था। अग्नि देवता को किस नाम से जानते थे? आहुति के देवता के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें इंद्र की बात करें तो इंद्र को किस देवता के नाम से जाने जाते थे? युद्ध और वर्षा के देवता। इंद्र को युद्ध और वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता था। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? बहुत ही मुख्य चीज़ है। मनु स्मृति के बारे में अगर बात करें तो यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखें। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरे मंडल में इसका, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। आई बस में। और गायत्री मंत्र में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत किसने दिया था? पिछले वीडियो में हम बताए थे
कि आर्य जब आए थे भारत में तो वह सभी कई विद्वानों द्वारा अपना अलग अलग मत दिया गया था। तो पूछा गया था आर्टिक होम मतलब आर्कटिक कहाँ से आए थे आर्य, यह किसके द्वारा कहा गया था? वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था कि आर्य जो आए थे वो आर्कटिक से आए थे। परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? तो परमाणुवाद का जनक महर्षि कणद को माना जाता है। ठीक है। सत सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए महाभारत के बारे में बताया था। इसको संहिता नाम से, केवल संहिता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और अगर बात करें महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ के रूप में भी माना जाता है। ठीक। चलिए देखते हैं नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से लिया गया है या मिलता है? तो कठोपनिषद से इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि आई बात समझ में? यह ऋग्वेद की मूल लिपि थी। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की तो उसकी लिपि क्या थी? तो भावचित्रात्मक लिपि थी। ठीक है। क्योंकि केवल इन्हीं के रूप में ही साक्ष्य मिला है, इसी आधार पर हम कह सकते हैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। या फिर कह सकते हैं ब्रुष्टोफेदन। इस प्रकार आपके वीडियो में बहुत जितने क्वेश्चन हो सके हमने इम्पोर्टेंस क्वेश्चनों का संग्रहण करके आपको बताया। और इसी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।